हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, इसमें ये देखेंगे जो एग्जाम में आ सकता है या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ये देखिए कि सबसे पहले ये होता है कि कार्बन में जो आबंध होती है वह कैसा आबंध होता है। तो कार्बन में जो आबंध होता है वह होता है सहसंयोजी आबंध होता है। कैसा आबंध होता है? सहसंयोजी आबंध होता है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये सहसंयोजी आबंध क्यों होता है? तो समझिएगा कि कार्बन के पास जो परमाणु संख्या है वो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 4 होगा। अब इसको समझिएगा कि अष्टक तक 8 तक पहुंचने के लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अगर इसे डबलेट यानी कि इसके पास पहुंचना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो इसके पास कुल अब हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, जो इसको अपने पास रखना संभव नहीं है। और वहीं पे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचता है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, ऊर्जा लगेगा, इसलिए ये भी संभव नहीं है। तब कार्बन क्या करता है? एक रास्ता निकालता है और क्या करता है? दूसरों के साथ ये सहसंयोजी आबंध बनाता है, मतलब साझेदारी करता है कि अगर हमको जरूरत है हम तुमसे ले लेंगे, तुमको जरूरत होगा तुम हमसे ले लेना। ठीक है, तो अब समझिए क्या होता है कि ये आपका कार्बन है। ठीक है, तो सहसंयोजी बॉन्ड कैसे बनेगा समझिएगा कि अब यहां पे एक हम लोग चलेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो बनता है ये आपके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसी के आधार पर बनता है। तो अगर हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी कि H2, यहां पे देखते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इससे साझेदारी करके इसके साथ ये अपना डबलेट पूरा कर लेता है और इससे साझेदारी करके ये अपना डबलेट पूरा कर लेता है। इससे साझेदारी करके ये अपना डबलेट पूरा कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमारे पास देखें कि अगर हमारे पास ये है तो यहां पे कैसा बॉन्ड बना? ये जो बॉन्ड बन रहा है ये आपका एकल बंध है। साझेदारी करके कैसा बॉन्ड बनाया? एकल बंध बनाया। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग ऑक्सीजन का बात करते हैं, इस ऑक्सीजन का बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो बाहर में, अब तब हम लोग क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन आने की एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 6, यानी कि इसके बाहर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग या तो क्या करेंगे? डॉट के आधार पर दर्शाएंगे या तो क्रॉस के आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये भी हमारा ऑक्सीजन है। अब देखिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 6, और इसके पास भी 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ये क्या करता है? आपस में बॉन्ड बनाता है ये और ये। तो ये कैसे? देखिए 2
दो यहां पे, दो यहां पे और दो यहां पे और दो इसका, तो कुल मिला के ये बॉन्ड बना लिया, अपना ये ऑक्टेट को पूरा कर लिया। इसी प्रकार ये भी क्या करता है, अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। और ये क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड O, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो बना इसी को कहते हैं द्विआबंध। क्या कहते हैं, द्विआबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विआबंध कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन यानी N2, और N का मतलब हो गया, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या हो गया 7, इसका एटॉमिक नंबर हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 5, इसके बाहर की कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन और एक यहां पे 2 नाइट्रोजन। तो 1 2 3, 1 2 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 4 और यहां पे 5। तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 3, कितना हो गया, 8। उसके बाद 5 और 3 8, 5 और 3 8। तो ये बॉन्ड बना लिया, ये देखिए इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। तो ये कैसा बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, 1 2, और ये कैसा बन गया, त्रिआबंध, त्रिआबंध बना, ठीक है। अब अगर आपके पास लेविस, ये आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, अमोनिया का, तो अमोनिया का सबसे पहले आपको सूत्र जानना पड़ेगा कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3। क्या होता है, NH3, ठीक है। अब NH3 है, इसका मतलब यहां पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं तो 2 और 5। वहीं पे अगर हम लोग हाइड्रोजन का देखें तो इसका होता है 1, और हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये हमारा नाइट्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और एक 5। हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक यहां पे 3 हाइड्रोजन। तो एक यहां पे हाइड्रोजन का, 2 और एक 3। ये क्या करता है, देखिए ये अपना बॉन्ड पूरा करता है, द्विआबंध पूरा, मतलब ये अपना डबलेट की ओर चला जाता है। 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पे एक बॉन्ड बनाया, यहां पे भी ये अपना डबलेट की ओर चला जाता है, तो यहां पे भी बनाता है, यहां पे भी अपना ये डबलेट पूरा कर लेता है। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का। वहीं पे ये क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, तो देखिए तो इसके पास 2 3 4 5 और 3 हाइड्रोजन का, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, साझेदारी करके अपना ये कंप्लीट ऑक्टेट कर लेता है। और इस प्रकार से ये आपका अमोनिया का तैयार हो जाता है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर अमोनिया का पूछे तो ये आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका है, अमोनिया का, ठीक है। वहीं पे अगर आपको पूछ ले इसके बारे में, CH4 के बारे में, किसके बारे में, CH4 के बारे में, और CH4 का मतलब होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन। तो मीथेन का सूत्र क्या हो गया, CH4। अब यहां पे आपके पास एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1। लेकिन एक है, यहां पे 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 1 हो जाएगा। अब ये आपका रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हमने लगा दिया, ठीक है। इसके पास 4 बॉन्ड है,
तो ये 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 और एक 4। और इसके पास कितना है, 1 2 3 4। अब ये क्या करता है, हाइड्रोजन अपना डबलेट पूरा कर लेगा इसके साथ, 2 यहां पे, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, फिर ये इसके साथ। आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ये इसको अगर आप सीख लेते हैं तो ये आपका अच्छा नंबर देता है। इस प्रकार से। और कार्बन कैसे बना लिया, तो ये आपका कार्बन हो गया, ये यहां पे सिंगल बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इससे और एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कार्बन के अपरूप के बारे में। कार्बन के अपरूप। ठीक है, अब देखिए कार्बन के अगर अपरूप के बारे में हम लोग चर्चा करें तो जो कार्बन का अपरूप है, आप देखेंगे इसका, देखिएगा हीरा भी इसी का अपरूप है, कार्बन का ही। उसके बाद देखेंगे आप ग्रेफाइट भी इसी का है, ग्रेफाइट भी इसी का है। फिर आप देखेंगे बकमिनिस्टर, बकमिनिस्टर फुलेरिन, बक मिस्टर फुलेर मिस्टर मीन्स फुलेरिन। तो इसमें पूछेगा कार्बन की संख्या 60 और आकार कैसा होगा, फुटबॉल के जैसा। ग्रेफाइट का पूछेगा तो ग्रेफाइट का संरचना आपको कैसे बनाना है, देखिए इस प्रकार का अगर संरचना आपको दिख जाए तो ये आपका ग्रेफाइट का होगा। ठीक है, इस प्रकार का अगर आपके पास संरचना दिख जाए इस प्रकार का अगर आपके पास संरचना दिख जाए तो ये किसका होगा, ग्रेफाइट का। ठीक है, और अगर आपको इस प्रकार का संरचना दिखे, इस प्रकार का दिख जाए, चौखुट के जैसा। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ा तो चौखुट के जैसा अगर आपको दिख जाए तो ये क्या हो जाएगा, डायमंड, हीरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हीरा। ठीक है, तो ये चौखुट के जैसा। अगर आपके पास षटकोण है तो ग्रेफाइट, गोला है तो बक मिनिस्टर फुलेरिन, और अगर ये आपका चौखुट के जैसा दिख रहा है तो ये आपका हीरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हीरा। और हीरा जो होता है हम लोग जानते हैं कि ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी प्रकृति। तो देखिए जब अगर हम लोग सर्वतोमुखी प्रकृति का बात करते हैं तो सबसे पहला अगर इसका देखा जाए तो ये क्या होता है कि ये इसके पास जो होता है कार्बन, और कार्बन से तो है ही, कार्बन से दूसरे बॉन्ड के साथ भी ये अपना बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, दूसरे लोगों के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं श्रृंखलन प्रॉपर्टीज। तो पहला क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, श्रृंखलन प्रॉपर्टीज है। कैसा प्रॉपर्टीज है, श्रृंखलन प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और इसी में समझिएगा कि इसी में क्या होता है,
आपका एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त और एक होता है आपका असंतृप्त। जो संतृप्त होता है वो क्या होता है, आपका वनली सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा, जैसे हाइड्रोजन देखे थे। उसके बाद लेकिन अगर असंतृप्त असंतृप्त बोला जाए तो इसमें द्विआबंध भी होगा और इसके पास त्रिआबंध भी होगा। द्विआबंध भी होगा और इसके पास त्रिआबंध भी होगा। ठीक है, तो पहला सर्वतोमुखी प्रकृति क्या हो जाएगा, इसके पास श्रृंखलन है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि ये जो कार्बन है, जो कार्बन है इसकी जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो ये 4 किसी के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है, किसी के साथ भी आबंध बना सकता है। ऑक्सीजन के साथ भी आबंधन बना सकता है, उसके बाद हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, सल्फर के साथ भी बना सकता है, क्लोरीन के साथ भी, और सभी तत्वों के साथ भी ये क्या कर सकता है, ये बना सकता है। ठीक है, तो ये था आपका संतृप्त और असंतृप्त, और ये आपका था आपका सर्वतोमुखी प्रकृति। तो सर्वतोमुखी प्रकृति में एक श्रृंखला और दूसरा संयोजकता कितना होता है, 4। ये किसी से भी बॉन्ड आबंध बना सकता है। चलिए, अब क्या है कि अगर हम लोग देखें संतृप्त और असंतृप्त की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संतृप्त समझिएगा, संतृप्त। और संतृप्त का मतलब क्या हो गया, संतृप्त कार्बन मतलब संतृप्त का मतलब क्या हो गया, एकल बंध। क्या हो गया, एकल बंध। एकल बंध का मतलब ये आपको हम लोग इंडिकेट करते हैं इससे, एकल बंध से। तो ये देखिए संतृप्त में क्या होता है कि कार्बन जो होता है ये एकल बंध बनाता है। कैसे समझिएगा कि आपके पास अगर मान लीजिए ये बोल दे कि C2H6 है और इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखना है कि जितना कार्बन है आप उसको लिख दीजिए। तो कार्बन की संख्या कितना आपको दिख रहा है, 2। एक कार्बन और 2 कार्बन। हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो होता है ये 4 लोगों से जुड़ता है। कितने लोगों से जुड़ता है, 4 लोगों से जुड़ता है। तो देखिए एक यहां पे बॉन्ड हुआ, 1 2 3 और एक 4। इसका भी देखिए 1 2 3 और एक 4। अब देखिए एक तो यहां पे ये तो जुड़ा हुआ है, संतृप्त है, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, तो यहां पे तो एक बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। अब इसके पास 3 देखिए, आपके पास यहां पे दिख रहा है, तो जो ये 3 दिख रहा है 1 2 3 और इधर भी जो 3 दिख रहा है, और हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 6। हम क्या करेंगे, इसके पास हाइड्रोजन लिख देंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया हाइड्रोजन का। अब चलिए ये क्या करेगा, इसके साथ ये आबंध बनाएगा शेयरिंग करके, ये इसके साथ 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 बनाएगा शेयरिंग करके, साझेदारी करके, और ये इसके साथ बनाएगा साझेदारी करके। अगर हम लोग इस कार्बन को देखें तो कार्बन देखिए 4 5 6 7 और एक 8। तो ये कैसा बना लेगा, ये बनाएगा ऐसा। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बनाएगा ऐसे। ये बना लिया ऐसे। ठीक है, यानी कि ये कैसे बना लिया, तो ये बना लिया
कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, और ये आपका हाइड्रोजन यहां पे बॉन्ड बना हुआ। तो ये आपका हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और इसका नाम क्या हो गया पता है? इथेन। क्या नाम हो गया? इथेन। चलिए, अगर आपके पास बोल दे C2, समझिएगा ये सब क्वेश्चन पूछता, C2H4, C2H4, कार्बन की संख्या कितना? 2 है। हमने क्या किया? कार्बन लिख दिया, एक और एक, 2 बॉन्ड बनाइए। अब इसके पास देखिए हाइड्रोजन कितना है? 4 ही है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां पे है और एक हाइड्रोजन यहां पे है, एक हाइड्रोजन यहां पे है और एक हाइड्रोजन यहां पे है। तो ये बनाया देखिए 1 2, मतलब एक इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा, 2 बच गया ना, तो 2 यहां पे, 2 यहां पे, 1 2, इसका एक और इसका एक। अब ये क्या करेगा? ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये क्या करेगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा। और ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे। ठीक है, तो ये आपका था एथेन के संरचना। ठीक है, अब देखिए आपको अगर दे दे कि श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय क्या होता है, समझिएगा। चलिए, अगर आपके पास अगर दे दे कि C4H10, C4H10 अगर इसका बनाना हो तो कार्बन की संख्या 4, तो 4 लिखिए, 1 2 3 4। अच्छा देखिए 10 कार्बन हाइड्रोजन है, लगाइए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, मतलब 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4, या 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 8 9 और एक 10। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया यहां पे। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर एक और बन सकता है, कैसे? तो देखिए आपके पास यहां पे 1 2 3 और एक 4, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन बनाने बोले, ध्यान रखिएगा क्या बोले? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन अगर बनाने बोले तो साइक्लोहेक्सेन मतलब देखिए, साइक्लो का मतलब हो गया, साइक्लो का मतलब हो गया रिंग, और हेक्सेन का मतलब हो गया 6। तो 6 क्या? कार्बन। तो कार्बन 6 होगा, तो देखिएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और एक 6 कार्बन। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। जो बच गया देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2
3 4, 1 2 3 4, जहां है वहां पे क्या लगा देंगे हम लोग, हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे ये था आपका साइक्लोहेक्सेन, क्या था, हेक्सेन। अब आते हैं, अगर हम लोग को बोले कि आपको बनाना है बेंजीन, क्या बनाना है, बेंजीन, इसका भी होता है C6H6 होगा, बेंजीन का क्या होगा, C6H6। ठीक है, तो बेंजीन का जब C6H6 होता है मतलब कार्बन की संख्या 6, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। और हाइड्रोजन कितना बोल रहा है, 6, तो सभी के पास 6 हाइड्रोजन लगाइए, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, अब देखिए कार्बन का देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका क्या, बेंजीन का, किसका हो गया, बेंजीन का। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजीन का। अब देखिए, एक आपके पास 4 फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं प्रक्रियात्मक समूह। और ये क्या है, आपको यहां पे 4 ही देखना है, मतलब कहता है कि ये मुझसे दोस्ती करोगे, और ये 4 कौन कौन सा है, तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है प्रकार्यात्मक, कार्यात्मक समूह। तो जो आपका प्रकार्यात्मक समूह जो है वो क्या है, देखिएगा, एक आपका है हेलो, हेलो, क्या है, हेलो, और हेलो एक्स, और एक्स का मतलब यहां पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ये सब होता है। उसके बाद आपका ये था क्लोरीन और ब्रोमीन से। अब आता है जिसमें आपका कार्बन के साथ में क्या रहे, ऑक्सीजन रहे, कार्बन के साथ में क्या रहे, ऑक्सीजन रहे। और इसके लिए आपको पढ़ना है मात्र मोटे 4 ठो, जिसको कहते हैं एल्कोहल, एल्कोहल। दूसरा पढ़ना आपको एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तीसरा देखना आपको कीटोन, और चौथा देखना आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो एल्कोहल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल्कोहल को डिनोट करते हैं OH से, किससे डिनोट करते हैं, OH से। एल्डिहाइड को किससे करते हैं, CHO से। कीटोन को किससे करते हैं, तो कीटोन को करते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड O से, और कार्बोक्सिलिक एसिड को करते हैं COOH से। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल ये हो गया। एल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्डिहाइड को आप C डबल बॉन्ड O H, और यहां पे कोई आके जुड़ जाएगा। कीटोन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कीटोन को तो लिखा हुआ है, ये आप कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, फिर आपका सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, और यहां पे ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका
4 ठो फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन सा? तो 4 ठो फंक्शनल ग्रुप हो गया, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, अब जैसे देखिए आपको बोल दे एक ये, जैसे आपके पास एक आ जाए क्वेश्चन है प्रोपेनॉल, समझिएगा, सबसे पहले समझते हम लोग क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन अगर इस प्रकार का नाम लिखा हुआ है तो क्लोरोप्रोपेन, तो सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी होती है। प्रोपेन, प्रोप का मतलब होता है मिथ इथ प्रोप, कार्बन की संख्या कितनी होगी? 3। तो लगा देना है, सबसे पहले आंख मूंद कर क्या करना है, 3 तो कार्बन लिख देना, 1 2 3। अच्छा थोड़ा देखना, ये भी प्रोप था, कार्बन की संख्या 3, एन है, इसका मतलब यहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। तो सभी के बीच में क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब प्रोपेन और क्लोरो है तो कहीं पे भी क्लोरो लगा सकते हैं, ठीक है, तो क्लोरो लगा दीजिए। तो अगर हमने यहां पे क्लोरो लगाया तो बाकी जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन। ये हो गया आपका, कहीं पे नहीं, हमारा पोजीशन 1 पे ही लगेगा अगर इस प्रकार से कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आपके पास आ जाए प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, अब देखिए नॉल का मतलब क्या हो गया, नॉल का मतलब हो गया अल्कोहल, और अल्कोहल को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, OH से, मतलब OH लगेगा। अब प्रोप का मतलब होता है कार्बन की संख्या 3, अब प्रोपेनॉल है मतलब प्रोपेनॉल, इसका मतलब कहीं पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां पे सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन लिखो 3, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड लगा दो और क्या लगा दो, OH लगा दो, और क्या जो बच गया वहां पे पूरा कर दो हाइड्रोजन से। ये हो गया प्रोपेनॉल, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाए प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, प्रोपेनल, एक था प्रोपेनॉल, अब आ जाए प्रोपेनल। प्रोपेनल, नेल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, Al लगेगा, क्या कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में क्या हम लोग लगाते हैं, Al लगाते हैं। अल्कोहल में क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगाते हैं, देखिए अगर आपके पास OH है तो क्या लगाएंगे, OL, अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो क्या लगाएंगे, Al, अगर आपके पास कीटोन है तो क्या लगाएंगे, ONE, और अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। जैसे प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनल का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हम लोग क्या लगाएंगे, Al, क्या लगाएंगे, Al, तो Al लगाते हैं, Al लगाएंगे। प्रोप का मतलब कार्बन की संख्या 3, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड रहता तो लिखा हुआ रहता, यहाँ पे प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब सिंगल बॉन्ड। देखिए प्रोपेन है ना, प्रोपेन, प्रोपेन एन है तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए। Al लगेगा, Al को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, CHO से, तो CHO लगाओ, क्या लगाएंगे, CHO, क्या लगाएंगे, CHO। अब देखना यहां पे हमने लगाया, एक बताए थे इस तरह लगाना था, CHO लगाना था, C डबल बॉन्ड O H, इस तरह लगाना था, लगा देते हैं भाई, C डबल बॉन्ड O H। अब देखो यहाँ पे हम लोग का ये है प्रोपेनल, लेकिन यहां पे देखें कार्बन की संख्या हो जा रही है 1 2 3 4, मतलब मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत।
इसलिए गलत होगा क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या हो गया 4। तब क्या होगा, हम लोग जब अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जो भी पर्यायक्रात्मक समूह जो होता है, अगर वह कार्बन से शुरू हो रहा है तो हम लोग उसको भी काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? उसको भी काउंटिंग करेंगे, और वहां से काउंटिंग करेंगे जहां पे प्रोप आएगा। तो हम लोग को पता है कि इसका प्रोपेनल आने की ये क्या हो जाएगा गलत, तो इस प्रकार एल मतलब CHO, तो हम लोग ये लिखते हैं ना डबल बॉन्ड O, और क्या लिखते हैं H, और क्या लिखते हैं डबल बॉन्ड O, ये लिखते हैं। और इसके साथ कोई आके जुड़ेगा तो अब इसके पास और कितना प्रोप, तो मीथ, ईथ, और क्या हो जाएगा प्रोप। सिंपल सा। ठीक है, जैसे आपके पास है प्रोपेनॉन, 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 नॉन का मतलब कीटोन, क्या हो जाएगा कीटोन। और कीटोन का क्या हम लोग यूज करते हैं ONE, ठीक है, ONE कीटोन, हिंदी में कीटोन ऑन करते हैं, नॉन नॉन, ठीक है, कीटोन। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे कीटोन के लिए, तो ऐसे रहता है, ये यूज करेंगे, मतलब इस कार्बन का भी काउंटिंग होगा। तो प्रोपेनॉन है तो मतलब मीथ, ईथ, प्रोप, यहां पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, बाकी जगह पे क्या होगा सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, जैसे है आपका प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल, नोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, और क्या लिखते हैं OH, जोड़ दो C डबल बॉन्ड O OH, मिथ, ईथ, प्रोप, बाकी जगह पे क्या हाइड्रोजन, बाकी जगह पे क्या हाइड्रोजन। ठीक है, चल जैसे अगर अब एक आ जाए जैसे प्रोपीन, जैसे देखिए एन हो गया मतलब सिंगल बॉन्ड, इन हो गया मतलब डबल बॉन्ड, और आइन हो गया, आइन हो गया मतलब ट्रिपल बॉन्ड। एन समझिएगा ANE, इन ENE, आइन YNE। ठीक है, तो अब एक है प्रोपीन, प्रोपीन, इन आ गया, इन आ गया, देखो यहां से इन आ गया, इन का मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन का संख्या कितना 3, तो मीथ, ईथ, प्रोप। अब आपका इन है मतलब कहीं पे भी या तो इधर लगा दो या तो इधर लगा दो, बाकी जगह पे क्या 2 3 और 1 4, प्रोपीन 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। उसके बाद जैसे प्रोपाइन, प्रोपाइन क्या है प्रोपाइन, तो प्रोपाइन आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, प्रोप मतलब 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड लगा दिए। अब इसके पास देखो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका प्रोपाइन। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कार्बन और उसके यौगिकों का जो एग्जाम में कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।